प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त, सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे और सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त। एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। सो पंकु कुमार, मनी कुमार, बाकी लोग भी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। लवली सिंह, गुड आफ्टरनून। फटाफट सभी साथी जल्दी से कमेंट करिए कैसे हैं आप सभी दोस्त। सभी दोस्त एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी साथी जल्दी से कमेंट करिए कैसे हैं आप। हाँ भाई, सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सर आशीर्वाद दीजिए। हाँ मेरे भाई, आशीर्वाद है, डेफिनेटली हमेशा आप ही लोगों के साथ है। और सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे और कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। तो प्यारे दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं दैट इज इंट्रोडक्शन क्लास। ये किसका इंट्रोडक्शन है मेरे भाई? हमारा और आपका, ठीक है। इसमें हम किस चीज को, सब्जेक्ट को इंटरोगेट करेंगे। तो वो होगा प्यारे साथी टाइम एंड टेंस। मतलब टाइम एंड टेंस के बेसिक बेसिक चीज मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उसके साथ साथ वी विल डिस्कस सिलेबस। सिलेबस क्या पढ़ना है। उम्मीद है आप सभी लोग, जो प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज हम लोगों ने चलाई थी वो आप सभी लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये बात अभी कुछ लोगों को सताए जा रही है। देखिए कि सर हमारी इंग्लिश बहुत कमजोर है, हमारी इंग्लिश बहुत कमजोर है। सर जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप लोगों को प्यारे दोस्तों बताना चाहता हूं, जिन लोगों को आज तक इंग्लिश नहीं आई, ये मेरा उनसे वादा है कि वो उनको इस बैच में इंग्लिश जरूर आएगी। ये मेरा भरोसा। आप 15 क्लास तक कर कर चलिए। 15 क्लासेस में आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ आप भी अंग्रेजी सीख सकते हैं और आपको भी बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। ये इतना भरोसा मैं आप लोगों से चाहता हूं कि 15 क्लास, देखो मैं आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि आप 3 महीने पढ़ो, 3 महीने बाद जाकर पता चलेगा ना। आपको पहली क्लास से ही लग जाएगा कि हाँ मैं सीख सकता हूं। और 15 क्लास में आपका जो ये डर है ना कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, वो मैं बिल्कुल जड़ से खत्म कर दूंगा। आपको ये रहेगा सर अब आती है समझ में, ठीक है। उम्मीद है मेरी बात से सभी लोग संतुष्ट, सहमत होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज ही हमारी बेसिक क्लास है। पहले मैं आप लोगों को सिलेबस डिस्कस करूंगा, वोकेबलरी, ग्रामर, ट्रांसलेशन, ठीक है प्यारे साथियों, पैसेज, सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो देखिए प्यारे साथियों, अभी चूंकि देखो कमेंट ना क्लास के अंदर बहुत तेजी से चले हुए हैं, कमेंट ना बहुत ही तेजी से चले हुए हैं। सो अभी एकदम से सभी को जल्दी जल्दी रीड कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कमेंट बहुत तेजी से। सर मुझे कुछ नहीं आता, मेरा बिलीव करिए। ये बच्चा कौन है? बरसा झा। बरसा झा कह रही है सर मेरा यकीन करिए मुझे कुछ नहीं आता। डेफिनेटली मैंने कर लिया यकीन सभी प्यारे बच्चों का कि आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है। मैं बिल्कुल आप लोगों का ट्रस्ट कर रहा हूँ, फुली ट्रस्ट कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़नी है। और जस्ट मेरा ट्रस्ट करिए। मेरे को सिर्फ आप 15 नहीं, सिर्फ 10 क्लास भी देंगे, मैं 10 क्लास में ही आप लोगों को ये महसूस करा दूंगा कि आप अंग्रेजी सीख सकते हैं और आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आने लगी है। चलिए, तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिलेबस बता देता हूं कि भाई हमारा सिलेबस क्या है। राइट प्यारे साथियों। तो पहली अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, तो ये हमारा सिलेबस होगा। तो एक बार इसको आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा, एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। चलो, तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं, ये हमें पढ़ना है। पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट हो जाएगा ग्रामर।
एंड आइटम्स। ग्रामर का स्ट्रक्चर क्या होता है वही तो पढ़ना है हम लोगों को, टाइम एंड टेंस जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, एसएसबी हमको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता। ठीक है सर, आपको रोम आरडब्ल्यू में पहली बार देख रहा हूं, हाँ ऐसा हो सकता है कि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज मैं आरडब्ल्यू पर प्यारे साथी जब 1 मिलियन भी नहीं हुए थे हम तब से मैं रेगुलरली पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला पेट का बैच इंग्लिश का जो आरडब्ल्यू पर आया था वो मैंने ही टीच किया था। ठीक है, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो बिफोर जब 1 मिलियन भी नहीं हुआ था, शायद कुछ 40 और 70K के अराउंड मैंने ज्वाइन किया था। और अभी आप देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि चूंकि आप इंग्लिश की क्लास ऐसा हो सकता है कि पहली बार ले रहे हैं, अदरवाइज मैं स्टार्टिंग से ही आरडब्ल्यू में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैंने ऑनलाइन ही आरडब्ल्यू में ज्वाइन किया है, बाकी कहीं किसी और जगह मेरी कोई ऑनलाइन क्लास नहीं है, कोई सिंगल वीडियो भी नहीं है। सो जो भी है, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया वो सर आरडब्ल्यू में ही पढ़ाया है। ठीक है, सो स्टार्टिंग से ही मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। चलो सर, मैं पहले आपसे छोटी कुमारी पढ़ चुकी हूँ। ठीक है, तो जो पुराने बच्चे हैं वो जानते होंगे। प्यारे दोस्तों, दूसरा क्या होता है? ठीक है भाई, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो ये होगा प्यारे साथियों, ट्रांसलेशन फ्रॉम द मदर टंग इनटू इंग्लिश। ये ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन। इसमें दो पार्ट होते हैं सर, हिंदी टू इंग्लिश होता है, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। या में और हम क्या पढ़ सकते हैं, इंग्लिश टू हिंदी, ये भी हो सकता है, इंग्लिश टू हिंदी। आपको मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चंस कराए थे, अभी जो हमने सीरीज पढ़ी थी, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मेरे भाई विपिन कुमार, विपिन कुमार मेरा नाम है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए, सो मैं कोई नया टीचर नहीं हूँ मेरे भाई अभी। सो बिफोर स्टार्टिंग आई हैव बीन टीचिंग हियर। तीसरा जो प्यारे साथी हमारा सिलेबस इसमें पूछा जाएगा, दैट इज नोट एंड राइटिंग। आगे हो जाएगा ए समरी ऑफ पैसेज। तो ये मोटा मोटा दे रखा है। ठीक है, ये मोटा मोटा दे रखा है आप लोगों को। ठीक है, जो मैं अभी यहां पर लिखा रहा हूं, तो इसमें मैं डिटेल में भी बताऊंगा कौन सी चीज, जैसे हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो वो कहाँ आएगी, पैसेज पढ़ रहे हैं तो वो कहाँ आएगा, तो सारी चीजें वी विल डिस्कस हियर। दूसरा प्यारे साथियों, ध्यान से देखिए, आगे जो हम पढ़ेंगे नेट इज, फिर मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। ये नेक्स्ट होगा प्यारे साथी, रीडिंग ऑफ ऐसे, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट रीडिंग पोएम्स। नेक्स्ट वेरियस रजिस्टर्स ऑफ इंग्लिश। ये सिलेबस है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। प्रेसेस ऑफ ए गिवन पैसेज। दूसरा मैं आगे आप लोगों से डिस्कस कर लूं मेरे प्यारे दोस्तों, नरेशन होता है इसमें, कोमा वॉइस होता है, स्पेलिंग एरर्स होते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूं, सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड, सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आगे अगर मैं बात करूं, ईडियम्स होता है। ठीक है भाई, बाकी तो ये फिल इन द ब्लैंक्स, एरर वेरर, ये बहुत सारी चीजें आपको दी जाएंगी। नमस्ते गुरुजी, मैं आपकी क्लास पहली बार ले रहा हूं, प्रदीप यादव, बहुत बेहतरीन।
तो सारी चीजें देखो, आज ना मैं इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आया हूँ, थोड़ा सा सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअली में आपको हम पढ़ेंगे क्या। तो इसमें सबसे ज्यादा जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है, ठीक है, सबसे ज्यादा हम फोकस करेंगे नरेशन और वॉइस। ये मैं आपको विद इन 5 क्लास, ये सिलेबस विद इन 5 क्लास मैं आपसे वादा करता हूं, चाहे आज से पहले आपने इंग्लिश पढ़ी है नहीं पढ़ी, आई डोंट केयर, 5 क्लास में आप लोगों को नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस ऐसा आ जाएगा कि आपसे भगवान भी आकर पूछेंगे तो डेफिनेटली विद इन 5 सेकेंड्स आप आंसर दे देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। 5 क्लास में यहां से लूंगा, प्रैक्टिस भी होगी उसी में और हम पढ़ेंगे भी, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। तो इनको मैं बता देता हूं कि जहां से हमें डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, तो ये 3 स्टार वाली बात है। स्पेलिंग एरर, 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहां से फंसते हैं प्यारे साथियों। जब हम सिनोनिम एंटोनिम कवर अप कर लेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे स्पेलिंग एरर के यहीं से बन जाएंगे। तो इससे भी पहले जो पार्ट हम पढ़ेंगे वो सिनोनिम और एंटोनिम का पढ़ेंगे, ताकि जब हम स्पेलिंग एरर कर रहे हो तो वो हमारे सिनोनिम और एंटोनिम से ही बन रहे हो। ठीक है भाई, सर सिलेबस खत्म हो जाए, अरे भाई आसानी से, ठीक है, आप कहो तो आज ही खत्म करके भेज दें। सर मैं आपका दूसरा भाई विपिन यादव, मेरे क्या बात है मेरे भाई, चलिए। तो देखो, कहीं ना कहीं पेशेंस रखे बिना जब हम डॉक्टर के यहाँ पर जाते तो हमें थोड़ा सा सब्र रखना होता है कि हाँ डॉक्टर जो मेडिसिन देंगे वो हमें डेफिनेटली काम आएगी और वो वास्तव में काम करेगी। अगर आप कहो कि आप डॉक्टर के यहाँ गए और तुरंत मेडिसिन ली और तुरंत भाई मेरा बुखार या जो भी है गायब हो जाए, तो भाई आप समझ रहे हैं जादू थोड़ी करेगा, दवाई दे सकता है। तो सेम ऐसे ही मैं आप लोगों से 10 क्लासेस मांग रहा हूं, 10 क्लासेस में आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इंग्लिश आपको भी आ रही है, ठीक है। तो 10 क्लासेस का वेट करिए, क्योंकि देखो फूंक मारने वाला काम नहीं है। बोल आई इंग्लिश के नहीं आई, आप कह रहे हो अरे वाह आ गई, तो वो ऐसा हिसाब नहीं है। 10 क्लासेस लीजिए और 10 क्लासेस में यू विल सी कि हाँ वास्तव में, और आपको ट्रस्ट ना हो तो उन बच्चों से पूछिए जिन्होंने पहली क्लासेस ली कि वास्तव में चीजें समझ में आती हैं या नहीं आती, वो आपको बताएंगे कि हाँ मेरे भाई आती हैं चीजें समझ में, ठीक है। चलो, अगर मैं बात करूं यहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे, ठीक है भाई। ग्रामर आइटम्स ये एरर फॉर्म में होंगे, जो एरर दे दिया जाता है। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में होंगे, नहीं स्टार्टिंग में होती है इंग्लिश की क्लास, लास्ट में होगी इंग्लिश की क्लास। प्यारे दोस्तों फिलर्स फॉर्म में होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स जो फॉर्म आती है। तो इसमें क्या होगा, हमारा ग्रामर होगा, जितना भी हम ग्रामर पढ़ेंगे, टाइम एंड टेंस, वर्ब, ठीक है भाई, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ये सारा इसी में आ जाएगा, ठीक है। अरे नहीं बोरिंग नहीं होंगे मेरे भाई, ठीक है, म्यूजिक व्यूजिक लेके पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बोरिंग कैसे हो जाओगे, ठीक है। डीजे वाले बाबू भी हैं यहीं पर, जब लगे बता देना, मैं उनको बोल दूंगा डीजे वाले बाबू, और फिर अपना आप अपना गाना वाना लगवा लेना। कैसे बोर हो जाओगे यार, 1 घंटे के लिए हम आएंगे पढ़ने के लिए, उसमें बोर कैसे हो जाओगे, डेफिनेटली नॉट। चलिए आगे अगर मैं बात करूं, ये भी हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, 3 स्टार वाली बात है मेरे दोस्तों, ट्रांसलेशन। लगभग कई क्वेश्चंस यहां से पुट होते हैं, लगभग अमन कुमार कई क्वेश्चंस मेरे भाई यहां से पुट होते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट एंड राइटिंग, जैसे कोई भी आप लोगों को प्यारे दोस्तों एक छोटा सा पैसेज दे दिया, छोटा सा पैराग्राफ दे दिया और उसमें पूछ लिया कि भाई ये जो शब्द है फॉर्मल है इनफॉर्मल है। पहली बात तो ये हो जाएगी, जैसे हम कोई भी लेटर लिखते हैं कि भाई ये फॉर्मल लेटर है इनफॉर्मल, भाई को लिख रहे हैं तो फॉर्मल हो गया है, ठीक है, इनफॉर्मल हो गया है। और अगर मैं बात करूं कि भाई हम अपने टीचर को लिख रहे हैं, ऑफिस में भेज रहे हैं, फॉर्मल हो गया, तो वो शब्दों का। दूसरा समरी ऑफ पैसेज, मैंने कोई भी एक पैराग्राफ आपको दिया और आपसे कह दिया भाई एक बार एक व्यक्ति था और उसे रास्ते में, ठीक है, कुछ सोना पड़ा दिखाई दिया और उसे आगे जाकर उसने देखा कि नदी में बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है, तो उसने नदी में छलांग लगा दी और कुछ व्हेल मछली आई और उसको खा गई। तो अब इस पैसेज से आपने क्या सीखा, आप कहोगे गुरुजी लालच करना बड़ी बुरी बात है, जो सोना रास्ते में मिला था उसी को लेके घर को निकल लेता, मालदार हो जाता इंसान। तो अब हम ऐसे में क्या कहेंगे, भाई उसको और लालच आया, वो नदी में कूद गया सोना उठाने के लिए। तो आपने इस पैसेज से क्या सीखा कि लालच नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, समरी ऑफ पैसेज। ये पूछा जाएगा आपसे कि आप इस पैसेज से क्या समझते हैं या इस पैसेज की थीम क्या होनी चाहिए, आप बता देंगे तुरंत कि भाई ये होना चाहिए। नेक्स्ट रीडिंग ऑफ ऐसे, ऐसे पढ़कर
ठीक है, क्वेश्चन पुट कर देगा, आपसे पूछ लिया जाएगा सर ट्रांसलेशन मुझे कभी नहीं आई, गुलशन कुमार वादा है इस बार आएगी, ठीक है, इस बार आएगी। सर टेंस नहीं पढ़ेंगे, बताइए ना, बिल्कुल पढ़ेंगे मेरे भाई। आज की क्लास टाइम एंड टेंस की ही तो है दोस्त, यही तो पढ़ेंगे आज की क्लास में, इंट्रोडक्शन लेकर आया हूं टाइम एंड टेंस का, डेफिनेटली समझ में आएगी और आप लोगों को ये भी समझ में आएगा कि कैसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन का पार्ट भी इसी के साथ साथ चलने वाला है आपका। ये बात समझ में आई सभी लोगों को? चलिए, रीडिंग पोएम्स, पोएम पूछ ली जाएगी, वेरियस रजिस्टर्स ऑफ इंग्लिश मतलब कुछ शब्दावली होती हैं वो आप लोगों से पूछ ली जाएगी, ठीक है भाई दोस्तों। प्रेसेज ऑफ गिवन पैसेज मतलब शॉर्ट में कोई भी पैसेज आपसे पूछ लिया जाएगा, पूरा पैसेज पढ़ा के आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपके अनुसार इस पैसेज की थीम क्या होनी चाहिए, ठीक है भाई। संजय कुमार देखो कहीं ना कहीं 1000+ बच्चे क्लास ले रहे हैं और सबके कमेंट्स चल रहे हैं, तो जिसका कमेंट्स को सेकंड रुक जाता है मैं उसी का पढ़ लेता हूं, ठीक है। सो थोड़ा सा आप वेट करिए, क्लासेस को पढ़ते रहिए। मैं जानता हूं कि आज पहली क्लास है, बहुत सारे डाउट्स रहेंगे, बहुत सारी, ठीक है, हमारे मन में शंकाएं रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखकर 1-2 दिन क्लास पढ़िए, डेफिनेटली आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी। आई, ठीक है, एश्योर यू दैट। चलो, तो अब ये चीजें हैं जो हमारा सिलेबस है, और मैं आप लोगों को बता दूं इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है कि भाई कौन कौन सी चीजें होने वाली हैं। सो नरेशन ये लगभग 5 क्लासेस में मैं आपका खत्म करूंगा, ठीक है भाई, 5 क्लासेस में ये हमारा खत्म हो जाएगा। स्पेलिंग एरर 1 क्लास चाहिए मेरे को, सिनोनिम एंटोनिम ये 5 to 10 क्लास हमारी चाहिए, ईडियम्स, ठीक है, 2 से 3 क्लासेस हमें चाहिए बहुत अच्छे से कवर करने के लिए। तो बहुत ही आसान सिलेबस है, कोई ज्यादा नहीं पढ़ना है, कोई बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए, सो अब हम शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों अपनी क्लास को। उम्मीद है बात सभी को अच्छे से समझ में यहां तक आ गई होगी, ठीक है। सो एक बार सभी साथी जल्दी से थम अप करके कमेंट करेंगे, इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन ओवर हियर? बोलो भाई जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, थम अप करिए, क्लियर है यहां तक? सभी के कमेंट दिखाई दे रहे हैं? सोनाली कुमारी कमेंट बिल्कुल आपका शो हो रहा है। चलो, कितनी क्लासेस में पूरा हो जाएगा ये भाई मैं कल आपको डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि नहीं तो फिर आज की पूरी क्लास इसी चीज में चली जाएगी और पता चला कि हमने समय को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं किया, ठीक है। चलो, तो अब मैं शुरू करता हूं बिना किसी देरी के टाइम एंड टेंस प्यारे साथियों। उम्मीद है मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल आसानी से सीखेंगे, बिल्कुल बहुत आसानी से, ठीक है। तो ध्यान से समझना, टाइम एंड टेंस में बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं। टाइम एंड टेंस, देखो बिल्कुल बेसिक से करूंगा, एक एक बच्चे को समझ में आएगा, पूरा सेंटेंस लिखूंगा, समझना बस ध्यान से। हम कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हैं, ये हमारा सेंटेंस होता है, ये हमारा क्या होता है? सेंटेंस होता है। मैंने यहां पर लिखा, ध्यान से इंग्लिश में लिखूंगा, ही ऑलवेज, ही इज कमिंग हियर बाय कार, ये लिख दिया है। एक और मैं इसके साथ साथ लिखना चाहूंगा, ही ऑलवेज गेट्स अप अर्ली। तो हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहली बात देखो, इस सेंटेंस के थ्रू ही मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, इस सेंटेंस के थ्रू ही मैं आपको समझाता हूं। देखो, जब भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें इंग्लिश पढ़ते हुए सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि सेंटेंस में हमारा, ठीक है, सर साथ साथ मत लिखना, अगर ये साथ साथ लिख लिया ना आपने मेरे भाई तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा आपके साथ। धोखे से मेरा मतलब हमारा पूरा ध्यान होगा छपाई पर, समझने पर नहीं होगा। छपाई तो मिल जाएगी आपको, ये जो मैं लिख रहा हूं ना मेरे दोस्त, ये पीडीएफ फॉर्म पर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, तो क्यों लिखना? रात को आराम से जब आपको लगे ना कि मेरे को अब रिवाइज करनी इंग्लिश, तब इसको लिख लेना बैठ के। अगर साथ में छपाई करोगे ना, बिल्कुल साथ के साथ लिखते रहोगे, तो मेरे जो शब्द बोले जा रहे हैं, समझाने का जो तरीका, वो मेरे प्यारे साथियों आपकी समझ में नहीं आएगा। कारण, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान छपाई पर है कि साथ साथ उतार दो मास्टर के।
सो यू डोंट नीड टू कॉपी। ठीक है, आपको कॉपी करने की भी साथ साथ जरूरत नहीं है, जब पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो फिर क्यों साथ साथ कॉपी कर रहे हो। ये बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगी, बच्चा इसको पीडीएफ फॉर्म में बनाकर भी आपको देगा हाथ से लिखा हुआ, तो फिर क्यों। ठीक है, चलो तो ध्यान से समझो, हम यहां पर क्या करेंगे प्यारे साथी, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है प्यारे दोस्तों, सब्जेक्ट है। ठीक ठीक है भाई। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, इनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। ये जो कमिंग यहां पर लिखा हुआ है ये क्या है सर, मेन वर्ब। ये क्या है, मेन वर्ब। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो सारा का सारा बचा है, वर्ब के बाद में चाहे 2000 लाइन लिखी हो, सारा का सारा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो कोई भी सेंटेंस बना होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमेशा उसका यही फॉर्म होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, मेन वर्ब हो सकती है और ऑब्जेक्ट। बस ये बना होता है पूरे इंग्लिश के सेंटेंस में। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं भाई, बिट्टू कुमार बिल्कुल जीरो से। ठीक है, ध्यान से समझो। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये हमारी क्या है प्यारे दोस्तों, वर्ब है। ये क्या बचा हुआ है बाकी सर, ऑब्जेक्ट बचा हुआ है। ये क्या बचा हुआ है, ऑब्जेक्ट। देखो बहुत बार जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी, नहीं। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाती, डायरेक्ट मेन वर्ब ही होता है, प्रेजेंट में और पास्ट में ही होता है बस, खासकर ऐसा। तो ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब अब हमें क्या पढ़ना है, सेंटेंस बनेगा तो हमें सबसे पहले पढ़ने हैं सब्जेक्ट, उसके बाद पढ़नी है हमें हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती हैं, उसके बाद पढ़ना है मेन वर्ब कहाँ कहाँ कौन कौन सी आती है, और ऑब्जेक्ट हमें पढ़ना ही नहीं है। ऑब्जेक्ट तो कुछ भी आ जा सकता है, बदलता रहता है। तो बात समझ में आई। हाँ भाई मनीषा कुमारी, बात समझ में आ गई बच्चे। तो हमने दो बातें पढ़ी यहाँ पर कि भाई हमारे जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो, नहीं, हर सेंटेंस में जरूरी नहीं है। तो अब मैं आपको बिल्कुल यहां से लेके चल रहा हूं, ये हमारा सब्जेक्ट है, इससे जीरो कुछ होता ही नहीं है। इससे जीरो बस एबीसीडी होती है, और वो मुझे उम्मीद है आपको आती होंगी। चलिए, पहला बात जो हमें याद रखनी है, सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, या हम दूसरे शब्दों में इनको डूअर भी बोल देते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्ता, काम को करने वाले। ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। मैंने यहां पर लिखा सर ही, मैंने यहां पर लिखा सर शी, मैंने यहां पर लिखा सर इट। ठीक है भाई प्यारे दोस्तों, मैंने यहां पर लिखा सर दे, मैंने यहां पर लिखा सर वी, मैंने यहां पर लिखा आई, और यहां पर लिखा सर यू। उम्मीद है मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं इनकी हिंदी भी लिख देता हूं, इससे बेसिक कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, वह, इसका मतलब भी वह। ये किसके लिए होता है, गर्ल के लिए होता है, और ये बॉय के लिए। मैं मानता हूं कुछ लोगों को लग रहा होगा सर इतना बेसिक, बेसिक से हमारा मतलब इतना बेसिक भी नहीं था। कोई बात नहीं, बिल्कुल समझिए। ठीक है, क्या पता बेसिक में भी मैं कुछ आप लोगों को, कुछ लोगों को ये चीजें आती होंगी बहुत अच्छे से, तो लेकिन थोड़ा सा सब्र रखकर पढ़िए। इट का मतलब क्या होता है भाई, यह होता है। दे का मतलब क्या होता है, वे होता है। वी का मतलब हम होता है। आई का मतलब मैं होता है, और यू का मतलब तुम होता है। मेरी बात समझ में आ गई। अब आती है प्यारे दोस्तों इनके साथ क्या, अब मैं यहां लिखना चाहूंगा हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखना चाहूंगा, हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं बात करूं ही सी दे इट, इनके साथ हम यहां पर क्या लिखेंगे, हमेशा इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इज। इन सभी के साथ क्या आता है, इज आता है। रोसो कुमारी कह रही सर आप मेरे से नाराज हो गए, मेरा नाम नहीं ले रहे हो। अरे भाई 1000 प्लस बच्चे क्लास ले रहे हैं, तो आप ही समझो किस किस का नाम लिया जा सकता है। आप समझिए, अगर मैं नाम ही लेने लग गया तो पूरा घंटा चला जाएगा क्लास का। अब आप ही बताओ, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके नाम लू पढ़ाऊं ना, तो मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, मैं यहाँ पर बिल्कुल सबके 1 to 1 नाम बोलूंगा, लेकिन उसमें 1 घंटा निकल जाएगा। सो मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं कि आप इस 1 घंटे का इतना यूटिलाइजेशन करें कि बेहतर से बेहतर सीख कर जाएं। हमारा सिलेबस ठीक ठाक है और हमें घंटे कम है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेहनत से सीखें प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें होती, सर मेरा नाम ले लो, उससे कुछ नहीं होता। इन दोनों के साथ मैं किसका प्रयोग करूंगा, आर का। मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या है,
हेल्पिंग वर्ब हैं। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इनको क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में होती है सहायक क्रियाएं। क्या होती है? सहायक क्रियाएं। चलो, इन वी के साथ, दे के साथ, और मेरे प्यारे साथियों मैं इसको ऐसे लिख देता हूं उल्टा, एक साथ ही आ जाएगा ये। यहां पर मैं लिख देता हूं भाई यू। तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे? आर। अगर मैं यहां पर लिखूं आय, आय का मतलब क्या होता है सर? मैं। यू का मतलब तुम। तो इनके साथ मैं क्या लगाऊंगा सर? एम लगाऊंगा। ये होता है सर प्रेजेंट में। ये क्या होता है? प्रेजेंट में। दो तीन सेंटेंस लिखता हूं, जरा जल्दी से ट्रांसलेट करेंगे फटाफट सभी लोग इन्हीं के ऊपर। मैंने यहां पर कहा हम सब किसान हैं। ये मैंने लिखा। इन्हीं के ऊपर बेसिक बेसिक से लेके चल रहा हूं, चूंकि ट्रांसलेशन जरूर आएगी और 4 क्वेश्चन लगभग मानकर चलो ट्रांसलेशन से पूछे जाएंगे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसलेशन। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया है सर। एक और लिखा, मैंने यहां पर कहा तुम मेरे भाई हो। तुम मेरे भाई हो। मैंने एक और सेंटेंस लिखा सर, वह चालाक है। वह चालाक है। क्लियर? एक और मैंने यहां पर ऊपर लिख दिया, मैं खुश नहीं हूं। अब हम इन्हीं से सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं कि कैसे बना सकते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है भाई? प्रिया बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। चलो, अब हमें इसको बनाना है, क्योंकि ट्रांसलेशन आएगा। मैं खुश नहीं हूं, मैं की स्पेलिंग हमने क्या पढ़ी? आय पढ़ी। आय के हिसाब से प्रेजेंट में हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा? नॉट। और खुश को क्या बोलेंगे? हैप्पी। क्या बोलेंगे मेरे भाई? आई एम नॉट हैप्पी। बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब चीजें समझनी है। हम सब किसान हैं। हम सब किसान हैं। हम की क्या होगी? वी। सब एक साथ आ रहा है ना, हम सब, तो हम क्या बोलेंगे? वी ऑल। अब वी के साथ हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है? आप कहोगे सर आर लगा दो। वी ऑल आर। और फार्मर बहुत सारे हैं ना, तो बहुत सारे बच्चों ने खाली फार्मर लिख रखा है, जबकि होना फार्मर्स चाहिए। क्या होना चाहिए? फार्मर्स होना चाहिए। मेरी बात सभी को समझ में आ गई? चलिए, बात सभी को क्लियर है? मैंने यहां पर कहा प्यारे दोस्तों, तुम मेरे भाई हो। तुम की क्या होगी? यू। यू के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा? आप भी देख रहे होगे सर बोर्ड पर आर लिखा हुआ है। यू आर मेरे भाई। मेरे की क्या होती है? माई। ये मैं लिखा दूंगा, और ब्रदर होता है। अभी तो मैं खाली ये सिखा रहा हूं कि आप कैसे सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब को कोरिलेट कर पा रहे हैं। कैसे आप सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब को कोरिलेट कर पा रहे हैं, ये आपको सीखना है। मैंने कहा वह चालाक है। वह की क्या होगी? ही। चालाक लिखा हुआ है तो ही के साथ में क्या लिखूंगा? एज। क्या लिखूंगा? एज। और चालाक की क्या हो जाएगी? क्लेवर हो जाएगी। उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को बात समझ में मेरे प्यारे दोस्तों आ गई होगी। तो ये तो थी मेरे भाई जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी। प्रेजेंट में किस में थी? प्रेजेंट में थी। अब मैं इसी को पास्ट में लेकर चलता हूं हेल्पिंग वर्ब को। अभी तक हमने सब्जेक्ट पढ़े, हेल्पिंग वर्ब पढ़ी। थोड़ा सा आगे देखिए एडवांस वर्जन। ये क्या है सर? हमारे सब्जेक्ट्स हैं। ये क्या है? सब्जेक्ट्स। और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स। ध्यान से समझेंगे। मैंने यहां पर कहा सर ही, शी, इट, यू, दे, वी और आई। ध्यान से समझ लीजिएगा। अब ये हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है ना, ये पास्ट के लिए मैं बता रहा हूं। पास्ट क्या होता है? जो बीत गया, था, थी, थे। था, थी, थे, उनकी हम बात कर रहे हैं। ट्रांसलेशन में काम आएंगी ये चीजें। डायरेक्ट ऐसे ही सेंटेंस पूछ लिए जाते हैं, वे चालाक नहीं है। वह, ही इसके साथ में क्या बोलूंगा? इन तीनों के साथ हम प्यारे दोस्तों यहां पर रखेंगे वाज। क्या रखेंगे? वाज। दे, यू, वी, इन तीनों की हिंदी मैंने ऑलरेडी लिखा दी है। क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। आई के साथ भी मैं पास्ट में क्या रखूंगा? वाज रखूंगा। मेरी बात समझ में आ गई? इनमें क्या आता है सर? था, थी, थे होता है। पास्ट में क्या होता है? अगर मैं पास्ट में बोलूं तो पास्ट में आता है सर था या थी। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको लिखा दिए वाजवर। क्या लिखा दिए? वाजवर।
ध्यान से समझो, नोट्स अभी नहीं बनाना है, शाम को बना लेना मेरे भाई रिवीजन। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी मेहनत आपको करनी है। चीजें धीरे धीरे, स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा दिमाग पर लोड आएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीजें आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, चलो अब मैं यहां पर पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझिए। मैंने कहा वह एक राजा था। मैंने कहा हम सभी ईमानदार थे। मैंने कहा बहुत मैं बहुत अमीर था। नेक्स्ट, वे यहां वे यहां अध्यापक थे। अभी तक इंग्लिश में हिंदी में पढ़ाए हैं, अभी इनका इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करूंगा, 5 सेंटेंस इंग्लिश में दूंगा, उनकी आपको मुझे हिंदी बतानी है, दोनों का मिक्स, पास्ट और प्रेजेंट करके। ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको पढ़ाए ना, इनमें एरर नहीं पूछेगा कभी भी। इन ये जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं ना अभी, ये वाले और ये वाले, मेरे भाई ये केवल ट्रांसलेशन में ही आ सकते हैं, एरर में नहीं आते कभी ना। कभी आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में बन सकते क्वेश्चन, चूंकि छोटे क्वेश्चन होते हैं, सीधे ट्रांसलेशन में ही आएंगे, बस ये वाला टाइप। इसलिए मैं आपको बिल्कुल हिंदी टू इंग्लिश पढ़ा रहा हूं कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वह एक राजा था, वह की क्या होगी, ही के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज। देखो सब लिखा हुआ है, ही शी इट के साथ वॉज, और क्या था, एक राजा, ए किंग हो जाएगा। 4 नंबर पक्के कर रहे हैं हम यहां से इस क्लास से। ठीक है, वह एक राजा था। आगे देखिए, मैंने यहां पर कहा हम सभी ईमानदार थे। हम सभी की क्या होगी, वी, सभी को क्या बोलेंगे, ऑल। अभी इनको इंग्लिश में लिखूंगा, गलतियां निकालना है कहां कहां है, और इनकी हिंदी भी बतानी है। वी ऑल, ईमानदार की क्या हो जाएगी सर, वी के साथ वर भी तो आएगा, बिल्कुल आएगा। ईमानदार को क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट, फुल स्टॉप। वी ऑल वर ऑनेस्ट। बात समझ में आ गई। मैं बहुत अमीर था, मैं की क्या होगी सर, आय। था रहा है तो आई के हिसाब से हमने क्या पढ़ा, आप कहोगे सर वाज लिखा रखा है आपने, आपने वोज लिखा रखा है, बिल्कुल वोज ही होगा। आई वॉज बहुत अमीर, वेरी रिच, आई वॉज वेरी रिच। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, वे यहां अध्यापक थे। भाई वे की क्या हो जाएगी, सिंपली सोचना है हमें, दे, थे आ रहा है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, वर लिखूंगा। क्या थे वो लोग, ऐसे चलते हैं जब हम, देखो सब्जेक्ट को अपनी जगह यहां पर रखना है एज इट इज, उसके बाद सीधे पीछे से चले आना है। सबसे पहले क्या पढ़ा, था थी थे, उसकी इंग्लिश लिखो, दे के हिसाब से, दे के हिसाब से वर आएगी। फिर क्या पढ़ रहा है, अध्यापक, अध्यापक की लिखो, फिर क्या लिखा है यहाँ, यहाँ की लिखो, कुछ और यहाँ लिखा होता तो उसकी वहां लिखी जाती, ऐसे चलते हैं। सो दे, था थी देगा वर, अध्यापक को क्या बोलेंगे, टीचर्स, और यहाँ की क्या हो जाएगी सर, हियर हो जाएगी। चीजों को समझो आराम से बैठ के, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, मैं भी कहीं नहीं जा रहा, आप भी कहीं नहीं जा रहे, एक क्लास फालतू पढ़ लेंगे, मैं तैयार हूं पढ़ाने के लिए। सो फिक्र क्यों, किस बात की फिक्र, ठीक है ना दोस्तों। तो फिक्र नहीं करनी है, हमें लगेगा सिलेबस हमारे हाथ से चपड़ता है या फिर बचता है, हम संडे में भी पढ़ेंगे, और संडे में मैं 2-2 घंटे भी आपको पढ़ा दूंगा, नो डाउट इन दैट। ठीक है, ये क्लास मैं संडे में भी ले लूंगा, नो डाउट, और 2-2 घंटे, 1.5-2 घंटे की क्लास ले लूंगा। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको, आपके मुख से ये शब्द निकले कि सर मुझे इंग्लिश समझ में आ रही है, मैं कर लूंगा सर, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा। ठीक है, अब मैं 5 सेंटेंस लिखूंगा, इनमें मुझे आपको गलती बतानी है। ठीक है, इसमें आपको मुझे गलती बतानी है, इन क्वेश्चंस में क्या गलती है। मैंने यहां पर लिखा ही वर नॉट ही वर नॉट लेजी, फुल स्टॉप। गलतियां भी निकालनी है, इनमें गलतियां दे रहा हूं मैं आप लोगों को, और भाई मेरे इनकी आपको हिंदी भी बतानी है, क्योंकि दिमाग आपको बहुत एडवांस लेवल पे जाके चलाना है। क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन दूसरा, मैंने यहां पर लिखा शी नॉट इज माय फ्रेंड, फुल स्टॉप। एक और देखिए एग्जाम्पल, मैंने यहां पर लिखा दे इज दे इज
नॉट ए प्लेयर। देखो जब आपको ना कोई सेंटेंस देगा ऐसे ही दे देगा, वो हिंदी में दे देगा आपसे, आपको कोई भी सेंटेंस हिंदी में दे देगा। जैसे कि मैंने लिख दिया एक समय, ठीक है, बहुत महंगाई थी, एक समय बहुत महंगाई थी। अब चार क्वेश्चन आपको ना नीचे इंग्लिश में ऑप्शन दे देगा, ये ऑप्शन होंगे सर आपके, ध्यान से समझिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। और जिसको अभी भी श्योर नहीं हो रहा, तो मैंने अभी क्लास पढ़ाई है RWA चैनल पर जाएंगे तो वहां प्रीवियस क्वेश्चंस के नाम से सीरीज चली थी, उसमें जाके क्वेश्चन देख लो किस टाइप के बनते हैं। वो चार इंग्लिश के क्वेश्चन ट्रांसलेट करके दे देगा आपको इसी के, किसी में कुछ गलत देगा, किसी में कुछ, तो पहचानना भी आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन भी बनेंगे आपके, ठीक है। और 3 से 4 क्वेश्चन मानकर चलिए आपको यहां से बनेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा वी ऑल वाज नॉट गुड प्लेयर्स, ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन मैं लिखना चाहूंगा, मैंने कहा इट वर नॉट माय नोटबुक। मतलब गलती भी तो पता होनी चाहिए, अगर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है तो इतना भी तो हमें पता होना चाहिए भाई इसमें गलती क्या है, और मैं सही कैसे करूं इसको। खाली हम अंग्रेजी और हिंदी थोड़ी पढ़ेंगे, वी शुड बी परफेक्ट, क्योंकि ये चीजें एरर में पूछी जा सकती हैं आपसे, ध्यान से समझो। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ही, तो ही के साथ हम सभी लोग जानते क्या बनेगा, वॉज। ही वॉज नॉट लेजी, हिंदी क्या होगी, वह आलसी, वह आलसी नहीं था, वह आलसी नहीं था, बन गया पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा, शी नॉट। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये गड़बड़ कर दी इसने, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, शी इज नॉट, क्योंकि इज एम आर के बाद नोट आता है, इज एम आर के बाद नोट आता है, तो शी इज नॉट माई फ्रेंड, वह मेरी मित्र या दोस्त नहीं है। समझ में आया। तो एक साथ हम एरर निकालने भी सीख रहे हैं, मतलब जो एरर फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दूसरे साथ साथ हम मेरे प्यारे दोस्तों ट्रांसलेशन भी सीख रहे हैं। दे इज नॉट ए प्लेयर्स, पहली गलती, दे के साथ इज नहीं आ सकता, हमेशा आर आएगा, पहली गलती तो ये है, इज के स्थान पर हमें प्लूरल बनाना होगा आर। दूसरा, जब ये प्लेयर्स बहुत सारे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक से ज्यादा है, तो ए नहीं आ सकता, क्योंकि ए हमेशा एक के लिए आता है, और हम बात करें बहुत सारे प्लेयर्स की, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, वे खिलाड़ी नहीं है, वे खिलाड़ी नहीं है। बोलो भैया जी, यहां तक सभी को समझ में आई बात। चलिए आगे चलते हैं, वी ऑल वाज। अब अगर हम इसको ध्यान से पढ़े, यार हमने क्या सीखा, हमने सीखा मेरे प्यारे दोस्तों, वी के साथ वोज नहीं आता, वी के साथ वर आता है, क्या आता है, वर। वी ऑल वर नॉट गुड फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हो जाएगा हिंदी में, हम सभी अच्छे, ठीक है भाई, खिलाड़ी नहीं, और था थी ते आ रहा है तो थे हो जाएगा, हम सभी बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। ध्यान से समझो चीजों को। इट वॉज नॉट माई नोटबुक, तो इट के साथ आप सभी लोग जानते, पहली बात तो वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज आएगा, क्या आएगा, वॉज। अगर मेरे को अब इसको ट्रांसलेट करना पड़े तो क्या होगा, यह मेरी, ठीक है भाई, नोटबुक नहीं थी, यह मेरी नोटबुक नहीं थी। उम्मीद है बात सभी को समझ में आ रही होगी, क्लियर। सो चीजें आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ बस यही तो हमें बढ़ना है ट्रांसलेशन में, ये प्रैक्टिस से बहुत सारी चीजें निखर जाएंगी। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, जब आप बैक टू बैक यही चीजें डेली पढ़ेंगे, आपको लगने लगेगा कि हाँ चीजें सर हमें आ रही हैं। मैं प्रीवियस क्वेश्चंस भी आप ही लोगों को लाकर दूंगा, ट्रांसलेशन के ऊपर जितने भी 5-6 सालों में क्वेश्चन आएंगे वो सब मैं आपको लाकर दे दूंगा कि भाई देखो ये प्रीवियस है, अब एक एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग बोलो, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को, सभी फटाफट कमेंट करेंगे, समझ में आया सभी लोगों को, जल्दी से एक थम अप करो जिससे कि मुझे लगे कि भाई हाँ।
समझ में चीजें आ रही हैं? जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ भैया जी, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। सर धीरे धीरे पढ़ाइए। ठीक है भाई अमन कुमार, और थोड़ी स्पीड में कम कर देता हूँ, हालांकि ज़्यादा नहीं है, यही बेसिक बेसिक सेंटेंस है। सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। यस सर, क्लियर हो रहा है। सो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए भाई दोस्तों, एक दो ही बच्चों का कमेंट है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो से तीन बच्चों का कमेंट है। सर थोड़ा धीरे पढ़ाइए, ऐसा नहीं कि उनको भी समझ में नहीं आया, बट धीरे के लिए बोले। ठीक है, मैं थोड़ा और स्पीड कम करता हूँ। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा कि भाई ये हमारे प्रेजेंट के और पास्ट के नॉन एक्शन सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं? नॉन एक्शन, जिनमें कोई भी मेन वर्ब नहीं है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों प्रेजेंट। अब इसके बाद क्या आता है? हमारा प्रेजेंट आता है। तो हेडिंग डालेंगे सभी लोग, मतलब लिखेंगे नहीं, खाली देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें दो चीजें हमें याद रखनी होती हैं। ठीक है भाई, ध्यान से समझेंगे। हिंदी में भी पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, एरर भी बताऊंगा और ट्रांसलेशन भी बताऊंगा, मतलब दोनों चीजें साथ चलेंगी हमारे। ठीक है, ट्रांसलेशन भी टाइम टेंस से ही ट्रांसलेशन आ जाती है, और दूसरा हमारे एरर भी साथ चलेंगे। तो इसमें आपको याद रखना होता है ता, ती और ते शब्द आते हैं। बाद में क्या आएगा? ता है, ती है, ते है। ठीक है, वह जाता है, मैं खाना खाता हूं, तुम मुझे पढ़ाते हो, वे यहाँ रहते हैं, हम खाना खाते हैं, हम खाना बनाते हैं, कुछ भी, मतलब बाद में ये आएगा ता, ती, ते। अब आ रहा है अंजलि खुशवाहा कह रही सर पहले इंग्लिश नहीं आती थी, अब आ रही भाई और ज्यादा। ठीक है, मेरे को बस 10 दिन दो आप। अब इसमें आपको ये याद रखना है नोट में। ठीक है प्यारे साथियों, मैंने यहां पर क्या लिखा? ही। हिंदी तो अब आप इनकी सभी की समझ गए होंगे। मैंने यहां पर क्या लिखा सर? इट। मैंने यहां पर क्या लिखा सर? नाम। नाम में कोई भी आपका, मेरा। सिंपली आपको याद रखना है, जब भी आपको पॉजिटिव सेंटेंस दिया जाएगा, तो पॉजिटिव सेंटेंस ये क्या होते हैं सर? इनको हम बोलेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? सिंगुलर, मतलब एक। और सब्जेक्ट तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, इनको सब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरा, इनके साथ जब भी हमारी वर्ब आएगी, क्या आएगी सर? वर्ब आएगी, तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे? एस और ई एस। क्या ऐड कर देंगे? एस और ई एस। और प्लस में क्या होता है सर? ऑब्जेक्ट होता है। उम्मीद है मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ध्यान से समझना सर, दो तरीके के क्वेश्चन समझाऊंगा इसी पैटर्न के ऊपर, आपको फटाफट चीजें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। ये तो आएगा आपको ट्रांसलेशन में। ठीक है भाई, ये तो आएगा वहां पर ट्रांसलेशन में। मैंने कहा वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। या तो ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा और ट्रांसलेशन आपसे पूछ लेगा। ठीक है भैया, दूसरा देखिए एग्जाम्पल। पहले हम इसी को पढ़ लेते हैं। वह की क्या होगी सर? शी हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला? शी के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे? दूसरे सब्जेक्ट तो नहीं आएंगे, वर्ब आएगी। वर्ब क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया है, जाती है, तो जाने को क्या बोलेंगे? गो। क्लियर हुआ? ही और शी के साथ हमने क्या पढ़ा था? वर्ब में एस और ई एस लगाना है, तो यहां क्या हो जाएगा सर? गोज हो जाएगा। कहां जाती है सर? मैंने क्या बोला? ऐसे सेंटेंस बनेगा। अब क्या हो जाएगा सर? गो के बाद टू, और यहां क्या हो जाएगा? स्कूल हो जाएगा। शी गोज टू स्कूल, और कब जाती है? प्रतिदिन, डेली। तो ये तो हो गया सर ट्रांसलेशन का मेथड। ये क्या हो गया है? ट्रांसलेशन का मेथड। वह खाना बनाती है, शी खाना बनाने को कुक्स बोलेंगे, ऐसी ही से लगाकर, और फूड हो जाएगा। मैं 5 सेंटेंस लिखूंगा अभी आगे। देखो एरर फॉर्म में कैसे बना सकता है, जरूरी नहीं कि वो आपको ऐसे, ये चीजें आपको ट्रांसलेशन में, एरर में भी बना सकता है। एरर में कैसे बनाएगा? मैंने कहा ही ऑलवेज गेट अप अर्ली मॉर्निंग। मेरे भाइयों सीधा सीधा समझना है, सीधी सीधी सी बात समझनी है, ऐसे बना देगा भाई वो आपको एरर। दैट इज ए, दैट इज बी, दैट इज सी,
और डी का मतलब होता है मेरे प्यारे मित्रों नो एरर। क्या होता है? नो एरर। बिल्कुल ऐसे पढ़ के जाओ कि एक एक चीज टिप्स पर याद हो। हमने क्या पढ़ा? ही ऑलवेज गेट। मैंने पढ़ाया ही शी इट और नाम के साथ यदि कहीं भी डायरेक्ट वर्ब आ रही हो, क्या आ रही हो? डायरेक्ट वर्ब आ रही हो, तो हमेशा इन शब्दों के साथ उसमें एस और एस जरूर लगेगा। सो ही के साथ डायरेक्ट क्या आ रही है? वर्ब आ रही है। इज एम आर वाज वर कुछ तो नहीं आ रहे ना। सो ही और गेट, तो मेरे को इसको किस में चेंज करना होगा? मेरे को इसको चेंज करना होगा गेट्स में। मेरी बात सभी को समझ में आ गई? क्लियर? सभी को समझ में आ गई? भाई डेली बोलो या एवरीडे बोलो, सेम ही बात होती है। दो क्वेश्चन फिर से लिखूंगा, समझने की कोशिश करना। मैंने यहां पर लिखा राम, राम यहां रहता है। मैंने यहां पर लिखा सीता, ठीक है भाई, खाना बनाती है। अब ये एरर फॉर्म में दे रहा हूं दो आप लोगों को, ये एरर फॉर्म में है। मैंने यहां पर लिखा ही प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। एक और लिखा सर मैंने, इट वर्क प्रॉपरली इन सन। सनशाइन का मतलब होता है सर धूप में। क्या होता है? धूप में। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, या तो ऐसे कह देगा आपको कि भाई इनकी हिंदी सॉरी इनकी इंग्लिश बनाओ, दैट इज ए, दैट इज बी और दैट इज सी और डी, ये पार्ट हो जाता है नो एरर। क्योंकि देखो कोई भी क्वेश्चन हो वहां चार पार्ट में बटा होगा, ठीक है? दैट इज ए, दैट इज बी और दैट इज सी और डी आप समझते हैं नो एरर। नो एरर का मतलब यदि आपको लग रहा है पूरे सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तब आप डी करेंगे। मेरे भाई वही समझा रहा हूं मनीष, वही समझा रहा हूं क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब वो ऐसे क्वेश्चन दे देगा और नीचे चार ऑप्शन बनाकर दे देगा आपको इसकी इंग्लिश के ट्रांसलेशन के चार। किसी में कुछ होगा, किसी में लिव्ड कर देगा, किसी में हैज लिव्ड कर देगा, किसी में खाली लिव कर देगा, किसी में लिव्स कर देगा। ऐसा करेगा वो, मतलब गलत कुछ भी बना कर देगा। चलिए मैं भी बनाकर दे देता हूं आपको चार क्वेश्चन कैसे ये ट्रांसलेशन में आएगा। ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों इसके चार। मैंने यहां पर कहा ही LIV लिव हियर, ये ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी क्या होगा? राम इज लिविंग हियर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राम लिव्स हियर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राम लिव हियर। ऐसे देगा भाई वो, चार एक क्वेश्चन देके चार ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। जल्दी से सभी साथी, मैं बोर्ड से थोड़ा सा साइड होता हूं, कमेंट करेंगे और बताएंगे। सर बहुत अच्छा लग रहा है संजय कुमार, बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं चीजें। चलिए बहुत बहुत थैंक यू। सर हमें कैसे पता चलेगा गोज लगाना है? बिल्कुल सही बात मेरे प्यारे भाई, ये जो शब्द है ना ये बताएंगे आपको। अगर हमारे सब्जेक्ट इनमें से कोई सा है, अगर हमारे सब्जेक्ट इनमें से कोई से हैं तो वर्ब में जाकर एस और ई एस लगेगा। चलो देखो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों। अब हमारा क्या हो गया? राम यहां रहता है, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? इसने तो ही दे दिया, जबकि हमारा सब्जेक्ट तो राम है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया है। राम इज लिविंग हियर, यार रहता है तातीते आ रहा है तो इज MRING तो आ ही नहीं सकता है, तो रहा रही में आता है, ये भी गलत हो गया। राम यहां रहता है, राम रहने की क्या होती है सर? लिव। अब चूंकि राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब में क्या लगाते हैं? एस और ई एस। वर्ब में क्या लगाते हैं? एस और ई एस। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिव होता है रहना, एस लगा दिया हियर, ये हमारा सही हो गया। राम है, एस और ई एस नहीं लगाया यहां पर, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सो आंसर क्या हो गया? सी। ऐसे करेंगे वहां पर एक पैटर्न तो ये पूछा जाएगा। ठीक है भाई, काजल कुमारी, सूरज यादव, अभिषेक, प्रिया। दूसरा अब हम इसको बना लेते हैं इंग्लिश में।
सीता खाना बनाती है, तो क्या हो जाएगा, सीता खाना बनाने को क्या बोलेंगे, COOK, कुक, फूड। लेकिन हमने एक बात देखी भाई कि सीता इज अ पार्ट ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, कुक्स कर दूंगा। क्लियर, क्या कर दूंगा, कुक्स कर दूंगा। डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें देखते हैं कि भाई इनमें क्या एरर हो सकता है। ही प्ले क्रिकेट विद, अब आप देखो जहां भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट दिखाई दे, जहां भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट, हाँ इसमें इज एम आर नहीं आते सुषमा, अगर आते तो मैं लिखा देता। इसमें डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या तो उसमें एस और एस लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, ही प्ले, तो अभी हमने क्या पढ़ा, यदि ही शी इट और नाम के तुरंत बाद, देखो तुरंत का मतलब प्लस लगा हुआ है, क्या आ जाए, वर्ब आ जाए, तो हमें उसमें क्या लगाना है, एस और एस, जबकि इसमें तो नहीं लगा हुआ एस और एस, तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, ही प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। आगे देखो, इट वर्क प्रॉपरली इन सनशाइन, यह धूप में सही से काम करती है, जैसे कोई वॉच हो गई या कोई मशीन हो गई कि भाई ये धूप में सही से काम करता है या करती है। तो अब हम यहां पर क्या बोलेंगे, इट के तुरंत बाद हमें क्या दे रखी है, वर्ब दे रखी है, इट के तुरंत बाद हमें क्या दे रखी है, वर्ब दे रखी है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, एस और एस, तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, वर्क्स। ऐसे भी एरर आएंगे आप लोगों को 1 से 2। तो अब आप समझिए इसी तरीके से चीजें हमें पढ़नी है और आगे बढ़ानी है। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी से कमेंट करेंगे, यहां तक सभी लोगों को क्लियर है चीजें। तो मैं आप लोगों को प्यारे दोस्तों ट्रांसलेशन भी साथ लेकर चलूंगा और हमारे एरर वाला पार्ट भी साथ लेकर चलेंगे, जिससे कि हमें अलग से जाकर ट्रांसलेशन ना पढ़नी पड़े, नहीं तो हमारा डबल खर्चा हो जाएगा। खर्चे से मेरा मतलब समय का, कि पहले हमने टाइम एंड टेंस एरर के फॉर्म में पढ़े, फिर हमने टाइम एंड टेंस प्यारे साथियों ट्रांसलेशन के मोड में पढ़े, तो 5-6 दिन यहाँ लगेंगे, 5-6 दिन वहां लगेंगे। तो इससे तो बेहतर है कि हम 7 दिन में, 5 दिन में या 6 दिन में दोनों को साथ में पढ़ लें। ट्रांसलेशन भी कंप्लीट हो गई हमारी और एरर वाला पार्ट भी टाइम एंड टेंस का पूरा हो गया है। सो एक बार सभी प्यारे साथी, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। एक बार कॉमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे आज की क्लास आप लोगों को कैसी समझ में आई। बाकी मुझे टाइम एंड टेंस के लिए थोड़ा सा समय दीजिएगा, 5 क्लासेस के बाद मैं आप ही से कहलवा दूंगा कि हमें इंग्लिश आने लगी है। ठीक है, ट्रांसलेशन जितने भी आपको पिछले 5-7 सालों में क्वेश्चंस आए होंगे, टाइम एंड टेंस कल हम यहीं से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इसमें इनकम्प्लीट है ये प्रेजेंट। कल मैं पूरा प्रेजेंट और पूरा प्रेजेंट, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो परफेक्ट है हैज है वाला, चाहे वो हैज है बीन आईएनजी वाला, सारा का सारा कल कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोगों को क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी अभी 5 दिन आप मुझे दीजिएगा, विद इन 5 डेज आप ही लोगों से मैं कहलवाऊंगा कि सर हमें इंग्लिश आने लगी है। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर प्यारे साथियों कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।